छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक त्यौहार है जो मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार दीपावली के बाद आता है और इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा का आयोजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है और यह सूर्य देवता की उपासना का एक अद्वितीय तरीका है। इस व्रत में श्रद्धालु विशेष रूप से सूर्य देव की आराधना करते हैं और इसके अंत में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पूजा की तैयारी दीपावली के बाद ही शुरू हो जाती है। परिवार के सदस्य मिलकर इस अवसर के लिए विशेष व्यंजन तैयार करते हैं। व्रती जो छठ पूजा करती हैं इस पर्व के दौरान 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। यह उपवास न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक अनुशासन का भी प्रतीक है। महिलाएं इस दौरान खासकर नहाए खाएं रस्म को निभाती हैं, जिसमें वे स्नान करती हैं और पारंपरिक व्यंजनों का सेवन करती हैं। छठ पूजा का महापर्व 4 दिन तक चलता है और इसके विभिन्न चरण नहाए खाएं पहले दिन की रस्म है, जिसमें व्रती स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनती है और विशेष व्यंजन बनाती हैं। खरना दूसरे दिन का उपवास होता है, जिसमें व्रती दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को गुड़ से बने खीर और रोटी का सेवन करती हैं। सूर्य को अर्घ्य तीसरे दिन उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की रस्म होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें व्रती नदी या तालाब के किनारे जाती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। उपवास का समापन चौथे दिन पुनः सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होता है और परिवार एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। छठ पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं और कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत माता सीता ने की थी। जब भगवान राम माता सीता को लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर उन्होंने राजयज्ञ सूर्य करने का निर्णय लिया। मुद्गल ऋषि ने माता सीता को पवित्र किया और सूर्य देव की उपासना का आदेश दिया। इस दौरान माता सीता ने 6 दिनों तक पूजा की और अंत में सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाभारत काल में छठ पूजा की एक और कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, सबसे पहले सूर्य की पूजा की थी। कर्ण घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। यह उनकी भक्ति का प्रतीक था, जिसने उन्हें एक महान योद्धा बनाया। इसके अलावा जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का महाव्रत किया। इस व्रत के फलस्वरूप द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला।